महाराज सावण सिंह भाई कीरती दी साखी सुणाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ कि किस तरह गुरु गोबिंद सिंह जी बैठा सीगा ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੌਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ ਦੇ ਖੇੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀਰਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, मैं इसनूं की सियाणदा है। वो कहने लगे नहीं तेरा बाप है। उसने गुस्से चौरी सिड़ दी। कहने लगा मेरे बाप ने तेरे बाप की सेवा की, ਉਹਨੂੰ अगर रिछ की जून मिली है मैं बांदर बन जाऊंगा, मैं क्यों करा सेवा। वो कहने लगे कि देख प्यारिया, ठंडे दिल ना देख, ਇਹਦੀ करतूत ने ਇਹਨੂੰ रिछ बनाया है। पर इस सभा ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब कहने लगे कि देखो बई ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ सदा ही ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਰਿਛਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਕਿਣਕਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਰਿਛ ਤੂੰ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਉਹ ਹੀਰਖਾ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖਾਨੇ ਉਹਦਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਨੇ ਵੀ, ਸਭ ਸੰਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। प्यारे बच्चों, जो स्टोरी अभी बाबा जी ने आपको बताई है, मैं उसको हिंदी में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाबा जी के अनुसार बाबा सावन सिंह जी का भाई कीर्ति की कहानी सुनाया करते थे, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के सेवक थे। और गुरु गोबिंद सिंह जी एक बार कहीं बैठे थे और भालू, रीछ जिसको बोलते हैं, आप पंजाबी में रीछ बोलते हैं और हिंदी में उसको भालू बोलते हैं, उसका खेल देख रहे थे। और वो लड़का गुरु गोबिंद सिंह के ऊपर चौर, जैसे आपने देखा होगा गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर एक वो चौर करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, वैसे ही वो गुरु गोबिंद सिंह जी पे कर रहा था। तो वो बहुत खुश हो रहा था वो खेल देख के भालू का। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि भाई कीर्तिया पहचानता है कौन है? तो उसने कहा कि ये तो जानवर है, भालू है, मैं कैसे जानता हूँ कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये तेरा बाप है, तेरे पिताजी है। तो कीर्तिया को बहुत गुस्सा आया और उसने वो चौर फेंक दिया और बोला कि मेरे गुरु ने, मेरे पिता ने आपकी सेवा की, अगर वो उसने रीछ ही बनना है, भालू ही बनना है, तो मैं सेवा क्यों करूं? तो उन्होंने कहा कि गुस्से मत हो, मैं आपको बताता हूँ कि उसने भी ये कहा कि अगर मेरे बाप रीछ बने तो मैं शायद बंदर बनूंगा, ऐसे ही मैं भी जानवर बनूंगा, तो मैं सेवा क्यों करूं? तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि देख शांत रह, मैं आपको तेरे को बताता हूँ कि किस कर्म की वजह से वो इंसानी जामे से एक गुरु के शिष्य होने के बाद भी रीछ बने, भालू बने। उन्होंने कहा कि जो भाई कीर्ति के पिता थे वो सिखों के साथ हमेशा नाइंसाफी किया करते थे, वो संगत के साथ हमेशा गलत बर्ताव करते थे, उनका निरादर करते थे। और एक बार वो प्रसाद बांट रहे थे और कुछ किसान अपनी बैलगाड़ियों पे वहाँ से जा रहे थे। और नॉर्मली अभी तो बहुत चेंज हो गया, पुराने टाइम में जब बैलगाड़ियाँ चलती थी तो बहुत धूल मिट्टी उड़ती थी। अभी भी आपने देखा होगा खेतों में ट्रैक्टर चलते हैं, तो जो ट्रैक्टर चला रहे होते हैं उनकी क्या कंडीशन हुई होती है। बैलगाड़ियों में भी ऐसा ही होता था, बहुत मिट्टी से उनके चेहरे बिल्कुल मिट्टी से बिगड़े हुए थे। और उनको ऑन द वे थे, बैलगाड़ियाँ जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गुरु साहब का दरबार लगा हुआ है, प्रसाद बंट रहे हैं, क्यों नहीं प्रसाद लिया जाए? प्रसाद में दया होती है, गुरु की दया लेके चलते हैं। तो उन्होंने जाके प्रसाद मांगा, क्योंकि वो मिट्टी से बिल्कुल लथपथ थे। तो बाजी उस कीर्तिया के पिता ने उनको प्रसाद नहीं दिया और बोले कि बैठ जाओ, क्यों रीछ की तरह, क्यों भालू की तरह कूद रहे हो? अब वो जो किसान थे वो बहुत ही प्रेमी आत्माएं थी, गुरु के प्यारे थे। उन्होंने देखा कि नीचे भाई कीर्तिया का बाप जब प्रसाद दे रहा था तो नीचे कुछ गिर गया प्रसाद। उन्होंने वो प्रसाद उठाया, गुरु को मत्था टेका और वो चले गए।
और वो प्रसाद को उन्होंने श्रवण किया, खाया, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें तो इतने प्रसाद काफ़ी है भाई, तू ही रीछ बन, तू ही भालू बन। गुरु साहब ने कीर्तिया के पिता की ईर्ष्या की वजह से बताया कि कीर्तिया के पिता की ईर्ष्या की वजह से उन प्रेमियों का श्राप पूरा हुआ और आगे जाके उस कीर्तिया के पिता को सजा मिली। हमें इस कहानी से जो शिक्षा मिलती है कि सेवा करते हुए कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान समझना चाहिए, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल दुखाने से बड़ा कोई पाप नहीं होता, इसका फल आगे जाके जरूर मिलता है। इसलिए गुरु के कहे अनुसार सच्चे मन से बिना किसी भेदभाव के गुरु की संगत की सेवा करनी चाहिए। मैं अक्सर, हम सब जब आपस में बात करते हैं, और आजकल जैसा सिस्टम है, सेवादारों से हमेशा ही बहुत कुछ चीज़ें मैं कहने की कोशिश करता हूँ जो मुझे सीखने को मिली है, जहाँ हमने बाबा से सीखी है, जो संगत की सेवा करते हुए सीखी है। भेदभाव की मैं बात बताता हूँ कि शुरू में अब भी कभी कभी कुछ प्रेमी सेवादार ऐसा करते हैं कि जैसे खास करके हम बॉम्बे प्रोग्राम में या कहीं भी गए हुए हो तो प्रेमी स्पेशल फुल्का बना के लाते हैं, जहाँ नीचे से जो अगर फुल्का लेने की कहो तो वो नीचे से अच्छा फुल्का निकाल के देने की कोशिश होती है। और मैंने बहुत बार टोका है कि मुझे मेरे जो नंबर का प्रसादा मिल रहा है, जो फुल्का है, जो रोटी है, मुझे मेरे नंबर की ही चाहिए, मुझे अच्छी वाली नहीं चाहिए, मुझे गर्म नहीं चाहिए। सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए कि आप क्यों किसी के लिए ऐसा बर्ताव करते हैं। बाकी जो फुल्के मुझे अच्छा निकाल के दिया, बाकी जो फुल्का है वो भी तो संगत का कोई ना कोई प्रेमी खाएगा। अगर वो फुल्का अच्छा नहीं है तो आप संगत को दे क्यों रहे हैं? आप फुल्का अच्छा बनाइए ना। अगर फुल्का कोई खराब है तो उसको अलग रख दीजिएगा, उसके लिए पशु है, खा लेंगे। लेकिन ये भेदभाव, ये ऐसा किसी को खुश करने की संगत में कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने कई बार, मुझे अफसोस होता है कहते हुए, मैं किसी पर्टिकुलर सेवादार के लिए वर्ड नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि ये कहानियाँ हम सब के लिए सबक है। बाबा जी ने किसी न किसी तरीके से उदाहरण देके हमें अपनी कमियां बताया है, और हम वो कहानी सुन के और छोड़ देते हैं, अपने आप पे कभी नहीं डालते। इसलिए बहुत बार सेवा करते हुए भी हम बहुत गलत बोलते हैं। और मैंने बहुत बार ये देखा है कि एक सेवादार के पास जो सेवा होती है, अगर वो दूसरा अगर वो सेवा पकड़ लेता है तो उससे गुस्सा होते हैं कि ये तो मेरी सेवा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। हम बहुत मेहनत करके, पैसा खर्च करके, अपना वक्त निकाल के गुरु की संगत की सेवा के लिए निकलते हैं। मेरा ये सब कहने का यही भाव है कि मुझे आप सबसे हमदर्दी है, और मैं बाबा जी की कही हुई बातें जरूर संगत को याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे दिल में बहुत कदर है जो सेवादार सेवा करते हैं, वो सेवा करके कमा के लेके जाए। ये कमियां निकालने की बात नहीं है, ये किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने की बात है कि ये कमी हम में है। हम उसको दिखावे के लिए किसी न किसी रूप में किसी का दिल दुखा के सेवा करते हैं। सेवा का जो परिणाम, हालांकि मुझे पूर्ण विश्वास है अपने महान गुरु पे कि ऐसा कोई भी हमारे सेवादारों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे बाबा जी की उनको किसी कर्म की ऐसे की सजा दें। लेकिन हमें कम से कम गलतियां करनी है। इसलिए संगत में सेवा करते हुए बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं हमेशा कहने की कोशिश करता रहा हूँ। मेरे में भी कमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे में हजारों कमियां हैं, लेकिन जो सबके भले के लिए है, जो संगत के भले के लिए, सेवादारों के भले के लिए, वो कहना जरूर पड़ता है। हालांकि मैंने कई बार दिल में सोचता हूँ कि कुछ प्रेमी शायद ये भी सोचते होंगे कि जो ये कहता है वो करता है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा सभी संगत के प्रेमी इज्जत करते हैं। मैं वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझ में हजारों कमियां, लेकिन जो सेवादारों की आम संगत के सामने कमियां होती है वो जरूर कहना मेरी ड्यूटी है। इसलिए जब भी आपको सेवा का मौका मिले, मैंने हमेशा याद दिलाने की कोशिश किया कि आपस में बातें ना करें, मजाक ना करें, जो भी सेवा मिले छोटी बड़ी उस सेवा को करें, और लेकिन सेवा करते हुए सिमरन जरूर करें। अगर आप प्रसादा देते हैं तो सामने हाथों पे निगाह हो, चेहरे पे निगाह ना हो। ऐसे ही हर सेवा करते हुए संगत
कि सेवा में गुरु का ही चेहरा आंखों के सामने होना चाहिए, तभी हम कुछ कमा के ले जाएंगे। ये नहीं है कि सेवा का फल नहीं मिलता, लेकिन वो फल पूरा मिलना चाहिए। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी का दिल दुखाए बिना दिल से जो भी सेवा मिले, चाहे वो हर बार आपको नई सेवा मिले, वो सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं तो प्रसाद ही देने, मेरी वो टोकरी है, मैं किसी को नहीं दूंगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। जैसे बर्तन धोने के लिए मैंने हमेशा कहता हूँ कि आप सत्संग छोड़ के, भजन अभ्यास छोड़ के पहले जाके अपनी सीट पे बैठते हैं कि मुझे ही सेवा करनी है। प्लीज़ ऐसा नहीं करें। जो मौका आपको बाबा जी ने दिया भजन अभ्यास का, वो भी पूरा करना है, सत्संग भी सुनना है और सेवा के लिए भी जाके जरूर बैठना है। लेकिन सेवा करते हुए हर पल हर सांस के साथ सिमरन करने की जरूर कोशिश करनी चाहिए।